हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का नेक्स्ट फेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस और डायरेक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और वो टॉपिक है हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के क्वेश्चंस एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस, केवीएस, रेलवे, इन सभी में कैसे पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्टेंस और डायरेक्शन, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको, बहुत ही इजी टॉपिक है और स्कोरिंग टॉपिक है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को। उससे पहले आपने बचपन में बहुत सारे गेम खेले होंगे, जैसे हम लूडो का भी गेम खेलते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक किस पैटर्न पर रोटेट किया जाए पासे को, तो यहां पर क्या होता है, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, कुछ एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करते हैं। तो क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की दिशा में जैसे घड़ी मूव कर रही है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि दिस डायरेक्शंस की ओर आ रही है, ये कहलाएगी आपकी क्लॉकवाइज। और वही एंटी की यदि हम बात करें, एंटी क्या होगा, डाउनवर्ड टू अपवर्ड एंटी होगा, और अपवर्ड टू डाउनवर्ड क्लॉकवाइज होगा। तो ये सभी, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, और दिस इज द क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, बिकॉज घड़ी की शेप में आप रोटेट करते हैं, दैट इज द क्लॉकवाइज। एंड अपोजिट टू क्लॉक इज नोन एज एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्वेश्चंस में यूज कैसे होते हैं, डिग्री कैसे यूज होती है, अब वो देखते हैं। अब डिग्री के क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम्स में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक पॉइंट पर एंगल हमेशा 360 डिग्री का बनता है, और यहां पर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे या इंटरसेक्ट करती हैं तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब ये जो लाइन है ये होगा 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री, देन 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री का एंगल होगा। अब ये डायरेक्शंस भी था, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपको, ईस्ट, देन नॉर्थ, और ये था वेस्ट, और ये आपका साउथ। देन सब डायरेक्शंस क्या थे, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, देन ये था आपका साउथ वेस्ट। 4 डायरेक्शंस एंड 4 सब डायरेक्शंस थे, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब यहां पर जब सब डायरेक्शंस बीच में हम लेते हैं तो एंगल चेंज होकर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री, दोनों दो एंगल हो जाएंगे 45 45। सिमिलरली 45 45 45 45। अब यहां से जब डाउनवर्ड जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा आपका, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, और यहीं से हम अपोजिट मूव करें तो ये क्या कहलाएगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस है। अब इस फिगर को आप नोट कर लेंगे और ये टॉपिक आपको क्लियर होगा क्वेश्चन से। सो हम स्टार्ट करते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं।
और फर्स्ट क्वेश्चन है अ मैन फेसिंग साउथ, एक व्यक्ति है। अब यहां पर एक पॉइंट बनाया आपने, अब यहां से वो सपोज दैट दिस इज पर्सन और वो फेस करता है साउथ की ओर, ही टर्न 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां पर आपने डायग्राम में एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज कुछ भी बनाना ही नहीं है, सिर्फ लिखना है साइड में एंटी, एंटी लिखा या ए लिख लीजिए एज यू विश। देन उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज कितना रोटेट करता है वो 135 डिग्री 135 डिग्री, देन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगली लाइन में लिखना है क्लॉकवाइज, तो क्लॉक लिखा, क्लॉक में कितना आ जाता है 180 डिग्री। अब जो एंटी है, एंटी के साथ माइनस लगाइए और क्लॉक के साथ प्लस लगाना है, क्योंकि एंटी अपोजिट है इसलिए माइनस का साइन, बट क्लॉक पॉजिटिव है और इसलिए पॉजिटिव का साइन होगा। अब इनको ऐड कर दीजिए, 180 माइनस 135 कितना हो गया 45 डिग्री। अब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो पॉजिटिव जब भी आए तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देना है आपने। तो आप देखिए मैं इसको 90 डिग्री पर रोटेट करूंगा तो यहां तो वेस्ट की ओर जाएगा, परंतु हमें रोटेट कितना करना था इसको 45 डिग्री, क्योंकि इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हो गया इसका 45 डिग्री। अब ये डायरेक्शंस क्या होगी, यहां से हम देख सकते हैं ये था हमारा साउथ और ये है वेस्ट, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी। अब तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस करना होता है कि सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, बस क्वेश्चंस खत्म, डायरेक्शन साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहीम रोड ऑन हिज बाइसाइकिल फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड द मार्केट फ्रॉम 300 मीटर, he was moving southwest, then he turned left at an angle 135 degree and rode for 100 meter to visit a friend. He in which direction is Rahim house located from his friend house? अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बाबू क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे होगा, रहीम है, अब यहां रहीम है, रहीम साइकिल से यात्रा कर रहा है, अब 300 मीटर चलता है इन साउथ वेस्ट, तो डायरेक्शंस यही होती हैं। आप ये वेस्ट है, देन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, तो साउथ वेस्ट की ओर जाना है, तो ये साउथ वेस्ट, ये क्या है साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। तो साउथ ईस्ट की ओर मूव कर रहा है, तो साउथ वेस्ट की ओर मूव करा दिया हमने इसको, कितना है ये 300 मीटर। अब ही वाज मूविंग साउथ वेस्ट, यहां है, देन टर्न लेफ्ट, अब लेफ्ट मुड़ा और 135 डिग्री गया। अब यहां पर लेफ्ट आपको यहां से घुमाएंगे तो इतना काम नहीं करना है आपने, इतना काम हमने नहीं करना है, आपको मैं घुमा के दिखा सकता हूं पर इतना आपने करना ही नहीं है। देखो 135 डिग्री घूमेगा तो 90 तो पहले इधर आएगा, अब यहां का 45 किधर होगा इधर, तो डायरेक्ट हम यहां से 135 घुमा देते हैं उसको 135 डिग्री। अब रोड 100 मीटर, कितना जाता है 100 मीटर, टू विजिट अ फ्रेंड, अब यहां उसके फ्रेंड का घर है, देन इन विच डायरेक्शन इज रहीम हाउस लोकेटेड, तो रहीम का घर किधर होगा ऊपर है, तो नॉर्थ की ओर, तो नॉर्थ इसका क्या होगा आंसर हो गया। क्वेश्चन क्लियर है। अब यहां था, देखो समझने की बात यही है, अब ये डायरेक्शन क्या था इसका साउथ वेस्ट, तो यहां 90 डिग्री मूव करेगा तो यहां आएगा। अब 45 डिग्री अगर हम और इसको घुमाएंगे, देखिए यहां है अभी वो नीचे, तो इसको ये यहां जा रहा है, तो 45 यहां है, तो 45 घुमाएंगे, ये 45 डिग्री का एंगल है क्योंकि यहां पर हमने 90
मूव कर दिया इसको, तो 45 घुमाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो टोटल एंगल यहाँ से जो रोटेशन हुआ इसका कितना हुआ 135 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, रवि इज वॉकिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन। रवि क्या है, वॉक करता है। रवि इज वॉकिंग इन द ईस्ट directions after covering a distance 1 kilometer. He turned 45 left, then 90 right. अब लेफ्ट का मतलब होता है एंटी और राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्लियर है? इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ? तो रवि वॉक ईस्ट डायरेक्शंस। अब ये रवि है, सपोज ये रवि ईस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहा है और 1 किलोमीटर गया। After covering a distance 1 kilometer, he turned 45 डिग्री। अब 45 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज माइनस में 90 डिग्री राइट, यानी कि 90 डिग्री क्या है क्लॉकवाइज। कितना आया 45 डिग्री। अब 45 डिग्री क्लॉकवाइज हमें उसको मूव कराना है, तो यहां पर है। अब 45 डिग्री ये इस डायरेक्शन में मूव करा दीजिए इसको, तो 45 डिग्री क्या कराना है, राइट साइड कराना है। तो राइट इसका ये होगा डाउनवर्ड। हम अपने आप को एज्यूम करेंगे क्वेश्चंस में, तो हमारा राइट क्वेश्चन का राइट घुमा दीजिए, क्या हो जाएगा ये साउथ ईस्ट। क्वेश्चन में हमेशा अपने आप को रखना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। क्वेश्चन में जहां मूव कराना है अपने आप को मूव कराइए, आपका राइट यानी क्लॉकवाइज और वही क्वेश्चन का राइट, आपका लेफ्ट वही क्वेश्चन का लेफ्ट और वही एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट आंसर हियर इज साउथ ईस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। I am facing west or I turn 90 degree in clockwise direction। मैंने वेस्ट की ओर फेस किया हुआ है। अब I turn 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब टर्न नहीं किया उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहां क्या होगा, इधर टर्न होगा क्लॉकवाइज, देन 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे कीजिए, 90 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस में और 135 डिग्री माइनस में, तो 135 में से 90 माइनस कर दीजिए, कितना आया 45 डिग्री। अब 45 डिग्री किसमें आएगा, माइनस में, तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज हमने मूव कराना होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज हम मूव करा देंगे, कितना 45 डिग्री। अब यहां पर है तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, अगर 90 मुड़ता तो ईस्ट की ओर चला जाता, परंतु अब किधर को होगा, यहां से साउथ वेस्ट की ओर, साउथ ईस्ट की ओर मूव करेगा अगर वो 45 डिग्री मूव करता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। राम जो फेस करता है वो नॉर्थ वेस्ट की ओर फेस किया हुआ है, नॉर्थ वेस्ट यहां फेस है राम का। देन ही टर्न क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री पॉजिटिव है और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो -180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन अनदर 90 डिग्री इन सेम डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज ही 90 डिग्री और आता है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब देखिए 90 तो कैंसिल हो गया, अब कितना आया 180 डिग्री। अब 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये था नॉर्थ वेस्ट में, तो 180 डिग्री तो पूरा ही रोटेट होगा, क्या हो जाएगा ये नॉर्थ वेस्ट यहां था, तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका साउथ ईस्ट हो जाएगा आंसर। तो गाइस ये थे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के क्वेश्चंस।
होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लॉक की, कि क्लॉक से क्वेश्चंस कैसे आते हैं और क्या उसका ट्रिक रहेगा जो आपके लिए हेल्पफुल हो, जिससे आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। सो गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।